हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम अपने समांतर प्लेट संधारित्र को कंप्लीट कर चुके थे। तो वहां पे हमने समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अलग अलग तरह से धारिता की गणना की थी। पहले हमने इस तरह से धारिता की गणना की कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, मतलब कि निर्वात के लिए हमने गणना की थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके बीच में यदि हम परावैद्युत माध्यम को पूरी तरह से भर दें तो धारिता कितनी आती है। उसके बाद हमने ये देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत माध्यम है उसे आंशिक रूप से भर दें तब धारिता कितनी होती है। और फाइनली हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में अलग अलग परावैद्युत माध्यम की अलग अलग मोटाई की पट्टियां भर दें तब धारिता कितनी होती है। और इस तरह से हमारा समांतर प्लेट संधारित्र खत्म हो चुका था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए गोलीय संधारित्र की धारिता, जो आपकी 12th एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो देखिए गोलीय संधारित्र की धारिता। पहली बात तो हम ये देखने वाले हैं कि गोलीय संधारित्र कैसे बनता है। तो गोलीय संधारित्र को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर, इट्स मीन ये स्फेरिकल से या स्फीयर से बना होना चाहिए। तो बिल्कुल ये गोलों से बना हुआ होता है। और गोलों से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम समांतर प्लेट संधारित्र में क्या करते थे, एक प्लेट लेते हैं फिर उसके पास में दूसरी प्लेट लेते हैं और इस प्लेट पर धनावेश आता है तो प्रेरण के कारण इस वाली प्लेट पर अंदर की ओर ऋणावेश आ जाता है उतनी ही मात्रा में, मतलब जितना यहाँ पे धनावेश होगा उतना ही यहाँ पर क्या आने वाला है, ऋणावेश आने वाला है। ऐसे ही यहाँ पर होता है। हम क्या करेंगे, एक गोला लेते हैं। ये हमने एक गोला लिया, माना इसकी त्रिज्या है r और इस गोले के साथ में आप देख सकते हो कि ये जो गोला है चालक गोला लेते हैं हम यहाँ पर। और इस गोले की जो ये पृष्ठ है, अब चाहे ये गोला गोलीय कोष हो सकता है चाहे आप इसको ठोस गोला ले सकते हैं। तो इसकी जो पृष्ठ होगी इसके ऊपर हम आवेश देते हैं। तो हमने इसकी प्लेट, ये जो पृष्ठ है इसके ऊपर आवेश दिया, माना माइनस आवेश देते हैं हम, ऋणावेश देते हैं इसको। इस तरह से हमने इसे ऋणावेश दिया है, मतलब कि हमने इसको दिया -q आवेश। ये हम मान लेते हैं कि इसकी सतह पर आवेश कितना है, -q आवेश है। अब हमें तो संधारित्र बनाना है। तो संधारित्र बनाने के लिए हमें दो प्लेटों की जरूरत होती है यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें। और गोलीय संधारित्र की बात करेंगे तो हमें दो गोलों की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम एक दूसरा गोला लेते हैं जो इसके ऊपर है इस तरह से, लेकिन इन दोनों गोलों का केंद्र एक ही होना चाहिए। कंडीशन ये होगी कि इन दोनों गोलों का केंद्र एक ही होना चाहिए। तो ये जो बाहर वाला बड़ा गोला है इसका केंद्र और छोटे वाले गोले का केंद्र, दोनों गोलों के केंद्र एक ही होने चाहिए। तो बड़े गोले का केंद्र ये रहा, वही O। और माना बड़े गोले की त्रिज्या है r1 तो छोटे गोले की त्रिज्या मान लेते हैं हम r2। अब आप देखेंगे कि जब हम इस पर ऋणावेश दे रहे हैं, अंदर वाले गोले पर ऋणावेश दे रहे हैं, तो ये जो बाहर वाला गोला है इसकी आंतरिक सतह पर इस ऋणावेश के कारण प्रेरण होगा और इस प्रेरण के कारण इसकी आंतरिक सतह पर धनावेश आ जाएगा। यही तो होता था कि जब यहाँ पर धनावेश आ रहा है अंदर की प्लेट पर, तो ये जो धनावेश है इस प्लेट के ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, धनावेश को दूसरी तरफ प्रतिकर्षित कर लेता है। ऐसे ही यहाँ पर होगा कि ये जो गोला है इसके धनावेश को ये ऋणावेश अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो अंदर की तरफ धनावेश आ जाएगा उतनी ही मात्रा में जितनी मात्रा में यहाँ पर ऋणावेश है। तो इस धनावेश का मान और इस ऋणावेश का मान परिमाण में समान होने वाला है। लेकिन जैसे ही ये अंदर की ओर धनावेश आएगा तो इस बाहर वाले गोले का जो ऋणावेश है वो कहां जाएगा, तो उस ऋणावेश को ये ऋणावेश प्रतिकर्षित करेगा और वो ऋणावेश इस सतह से बाहर की तरफ एकत्रित हो जाता है। तो इधर की तरफ ऋणावेश एकत्रित हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब हम समांतर प्लेट संधारित्र ले रहे हैं तो अंदर की तरफ तो धनावेश है, बाहर की यहाँ पर इस वाली प्लेट पर अंदर की तरफ ऋणावेश है और इस वाली प्लेट पर बाहर धनावेश आता था। और उस धनावेश का हम क्या करते थे, उस धनावेश को हमें हटाना होता था। तो उसके लिए हम इसे भू संपर्कित कर देते थे, ग्राउंडेड कर देते। और उससे क्या होगा, ये धनावेश ग्राउंड के अंदर चला जाता था
और यहाँ पर बाहर कोई भी आवेश नहीं रहता था। इस तरह से हम समांतर प्लेट संधारित्र बनाते थे। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऋणावेश है बाहर वाला, ये हमारे विभव को फिर से ऋणात्मक रूप से बढ़ाने वाला है और हमें ये ऋणावेश नहीं चाहिए। तो इस ऋणावेश को हटाने के लिए हम इस गोले को, जो बाहर वाला गोला है, इसकी बाहरी सरफेस को, बाहरी सतह को भूसंपर्कित कर देते हैं और जैसे ही हम इसे ग्राउंडेड करेंगे तो ये ऋणावेश धरती के अंदर चला जाएगा और इस पर सतह पर बाहर की तरफ कोई भी आवेश नहीं बचेगा। तो हमारे पास में आवेश कहां बचता है? केवल अंदर वाले गोले की बाहरी सतह पर ऋणावेश और बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह पर धनावेश बचता है। और दोनों पर जो आवेश है वो परिमाण में कैसा होगा? समान होगा। जितना ऋणावेश है, फॉर एग्जांपल -10 कूलम ऋणावेश है, तो यहाँ पर +10 कूलम धनावेश होगा। तो जैसे यहाँ पर इस सतह पर -q आवेश है, तो इस सतह पर कितना हो जाएगा? +q आवेश हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा बनता है गोलीय संधारित्र। तो इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे इसको? देखिए, जब दो चालक गोलों का केंद्र एक ही हो तथा इन पर परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेश रखा हो तो इस तरह की युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। तो इस तरह से गोलीय संधारित्र को बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये गोलीय संधारित्र है, इसकी धारिता कितनी होने वाली है। तो इसकी धारिता के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है विभव गोलीय संधारित्र की धारिता C = Q/V, आवेश बटे विभव, ये धारिता का फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो आवेश का तो हमें पता है, यहाँ पे Q की वैल्यू पता है कितनी है, Q या -Q या +Q। परिमाण की बात करें तो Q, तो Q की वैल्यू तो Q है। अब बात करते हैं विभव की, कि इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना है। यदि ये विभव हमें पता चल जाए तो हम आसानी से धारिता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, धारिता को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, आप देखेंगे यहाँ पर कि जो विभवांतर है उसे कैसे निकाला जाए। तो विभवांतर क्या होगा, पहले तो हमें चाहिएगा कि ये जो अंदर वाला गोला है, अच्छा इसको नाम दे देते हैं B। अंदर वाले गोले को नाम दिया B और बाहर वाले गोले को नाम दिया हमने A। कि जो अंदर वाला गोला है उसकी बाहरी सतह पर, अंदर वाले गोले की कौन सी सतह है, ये बाहरी सतह। तो इस बाहरी सतह पर विभव कितना है, और जो ये बाहर वाला गोला है, मतलब जो कैपिटल है गोला है, इसकी बाहरी सतह पर विभव कितना है वो हम देखते हैं। और इन दोनों विभवों का अंतर कितना है, और यदि हमें इन दोनों विभवों का अंतर पता चल गया तो इसका मतलब इन दोनों गोलों के बीच का विभवांतर हमें पता चल गया। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम जो गोला B है उसकी बाहरी सतह पर विभव देखने वाले हैं। गोले B की सतह पर, गोले B की बाहरी सतह पर विभव V तो आप देखेंगे ये रहा गोला B कुछ इस तरह से, ये इसका केंद्र है और इसकी त्रिज्या को लिख रहे हैं हम किससे, R2 से। इस पर आवेश है -Q। तो जब हम कोई भी गोला लेते हैं या फिर गोलीय कोष लेते हैं
और उस पर Q या माइनस Q जो भी ये आवेश होता है, तो इसके लिए विभव का फॉर्मूला था B इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और K की वैल्यू पुट करते थे हम, B इज इक्वल टू K की वैल्यू पुट करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ चार्ज है माइनस Q, और त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है यहाँ पे R2। इस तरह से हम विभव निकालते थे। तो हम देखेंगे कि जो ये गोले V की बाहरी सतह पर विभव है वो कितना आने वाला है, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपॉन R2। इस गोले की त्रिज्या कितनी है, R2। अच्छा आप एक बार देखिए, आप यहाँ पे ये तो इसका विभव हुआ, फॉर एग्जांपल ये हुआ -10 वोल्ट, कितना हुआ, -10 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर इसकी सतह पर -10 वोल्ट विभव आ गया, लेकिन इसके ऊपर एक और गोला है भाई, या नहीं है, बिल्कुल है, और उसकी आंतरिक सतह पर धनावेश फैला हुआ है। उसकी आंतरिक सतह पर क्या फैला हुआ है, धनावेश फैला हुआ है। अब ये धनावेश इस गोले के अंदर तो विभव बनाएगा। अरे जब हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम के चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने विभव के लिए कैलकुलेशंस पढ़ी थी, चालक गोले के लिए या फिर गोलीय कोष के लिए। तो वहां गोलीय कोष के लिए हम विभव ऐसे पढ़ते थे कि बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव आता है B एट आउटसाइड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। सतह पर आता है B एट सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन कैपिटल R। और जब हम अंदर की बात करते हैं कि इस गोले के अंदर विभव कितना होगा, तो हम देखते हैं कि जितना विभव इसकी सतह पर होता है उतना ही विभव इसके अंदर होता है। तो ये जो बाहर वाला गोला है, इसकी सतह पर मान लेते हैं कि +5 वोल्ट विभव है। कितना है, +5। तो बाहर वाले गोले पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। तो इस बाहर वाले गोले की सतह पर +5 वोल्ट विभव है, तो अंदर भी कितना होगा, +5 वोल्ट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर ये खुद अपना विभव लेके बैठा है, नहीं सर मेरा विभव तो है -10 वोल्ट, लेकिन ये बाहर वाला गोला कह रहा है कि चुप बैठ तू, अंदर है मेरे, अभी मेरे पास भी तो मेरा +5 वोल्ट है, वो भी तो अंदर घुसा हुआ है, ये +5 वोल्ट विभव भी तो इसके अंदर है, और इसके पास में, खुद के पास में -10 वोल्ट। तो अब टोटल विभव कितना बचेगा इसके पास में, तो हम देखेंगे -10 + 5, तो इसके पास रह गया -5 वोल्ट। तो ऐसे ही ये गोला भी तो कह रहा है सर मेरा विभव तो इतना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -Q अपॉन R2, लेकिन ये जो बाहर वाला गोला कहता है कि अरे भाई मेरा विभव भी तो है, वो भी तो तुझ पे अप्लाई हो रहा है, तू मेरे अंदर है, और मेरा जो विभव होगा सतह पर वो ही अंदर है, तो मेरा विभव भी तेरे काम में आ रहा है, उसको भी तो बता वो कितना है। तो उसको बताने वाला है कि ये कितना है। तो हम देखेंगे गोले B पर या गोले B की सतह पर गोले A के कारण विभव, इसे लिख देते हैं हम B1 से और इसे लिख देते हैं हम B2 से। तो वो कितना होगा, वो उतना होगा जितना इसकी सतह पर है। तो गोले A की सतह पर विभव कितना है, तो वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश, और गोले A के लिए आवेश कितना है, +Q अपॉन त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है R1। ये गोले A का विभव आ गया, ये विभव इसके काम में आ रहा है, गोले B के लिए ये विभव काम में आ रहा है। तो अब गोले B का कुल विभव कितना होने वाला है, तो हम देखते हैं गोले B का कुल विभव कितना हो गया। गोले B की बाह्य सतह पर या बाहरी सतह पर परिणामी विभव BV इज इक्वल टू B1 प्लस B2, दोनों विभव ऐड हो जाएंगे। B1 की वैल्यू क्या है, तो BV इज इक्वल टू B1 की वैल्यू हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -Q अपॉन R2 प्लस B2 की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R1। जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं हम। तो कॉमन आ रहा है हमारे पास में, हमने नेगेटिव साइन भी
ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर से तो क्यू कॉमन आ रहा है, अपॉन नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा, यहाँ से माइनस क्यू कॉमन गया, तो ये पूरा कॉमन गया यहाँ से, तो क्या बचा 1 अपॉन R2, यहाँ से प्लस था लेकिन हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये प्लस इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, ये तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचने वाला है 1 अपॉन R1, BV इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आने वाला है R1 R2, और यहाँ ऊपर आएगा R1 माइनस इधर आएगा R2। ये तो B जो गोला है हमारे पास में उसकी सतह पर विभव आया है, तो इसकी सतह पर आ गया विभव। अब इसकी सतह पर देखते हैं, गोले एक ही सतह पर, लेकिन आंतरिक सतह पर देखना है या बाहरी सतह पर देखना है, तो हम यहाँ B की बाहरी सतह पर विभव देख रहे हैं, तो यहाँ भी गोले A की बाहरी सतह पर विभव देखते हैं, और आप देखेंगे गोले A की बाहरी सतह पर कोई आवेश है क्या? नहीं है, क्योंकि जो आवेश था ऋणावेश वो तो धरती के अंदर चला गया, तो कोई आवेश नहीं है, तो विभव कितना होगा? जब कोई आवेश नहीं है तो इसका मतलब विभव के फॉर्मूले में हम Q की जगह क्या रखने वाले हैं? 0 रखने वाले हैं, तो कोई आवेश नहीं है तो विभव कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। तो गोले A की बाहरी सतह पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए विभव किस पर? गोले A पर कितना हो गया? 0 हो गया। हमें निकालनी थी धारिता, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। धारिता निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे? विभव की गणना कर रहे थे। कौन सी विभव की? जो इन दोनों प्लेटों के बीच में या फिर इन दोनों गोलों के बीच में है। अब गोले B पर तो इतना विभव आया, दिस इज इक्वेशन सेकंड, और गोले A पर आया इतना विभव। अब दोनों का विभवों का अंतर कितना है तो वो देखते हैं हम। अतः दोनों गोलों का विभवांतर BAB कितना होने वाला है? BA माइनस BB। तो BAB जो विभवांतर है, BA की वैल्यू कितनी है? तो वो तो हम इक्वेशन थर्ड से देखने वाले हैं। कितनी है? 0 माइनस BB की वैल्यू कितनी है? ये रही कितनी? माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वहां पे है हमारे पास में R1 माइनस R2 अपॉन R1 इनटू R2। कुछ इस तरह से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, 0 में से इसको घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो BAB इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, और यहाँ पे है R1 माइनस R2 अपॉन R1 इनटू R2। अब हमें निकालनी है धारिता, तो धारिता देखते C कितनी हो गई? अब है धारिता C इज इक्वल टू Q अपॉन B है, तो Q तो एज इट अपॉन विभव कितना है? तो विभव ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q R1 माइनस R2 अपॉन R1 इनटू R2। यहां से आप देखेंगे कितनी आती है धारिता? C इज इक्वल टू Q से Q कैंसिल आउट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जाते 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये भी उल्टा हो जाएगा R1 इनटू R2 ऊपर, और नीचे रह गया R1 माइनस R2। ये आ गई धारिता इसके लिए निर्वात। तो इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, और ये हो गई आपकी गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता को हमने ऐसे कैलकुलेट किया है, और हमारे सिलेबस में बस गोलीय संधारित्र के लिए इतना ही है। हाँ, इसे हम और थोड़ा सा और डेराइव कर सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर इन प्लेटों के बीच में या फिर इन दोनों गोलों के बीच में निर्वात के स्थान पर कोई एप्सिलॉन r पराबैद्युतांक वाला माध्यम भर दें, तो यहाँ पे जो पहली जो धारिता है इसका मान हो जाएगा, यदि गोलों के मध्य कोई
एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा है तो धारिता, तो उस कंडीशन में जो आपकी धारिता है C4 मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या यूज करेंगे, अब यहाँ यूज करने वाले हम एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर माध्यम के लिए, और R1 इनटू R2 एज अपॉन R1 माइनस R2 ये माध्यम के लिए हो जाती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 बस। और यहाँ पे हमारा जो गोलीय संधारित्र वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। इसमें आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।